पीरियड्स वाली बहू। हमारा कर्म फोड़ने आई है क्या तेरी बहू सुषमा? बोल, सत्यानाश कर दिया है। क्या तुम चारों ने शर्म लिहाज सब बेच खाया है? ये खून से सना पैड बाथरूम में छोड़ कर आ गई है। अरे ये खून दिखाना है तो अपने कमरे में अपने पति को दिखाओ, तभी मेहमानों के दिखाने के लिए क्यों छोड़ आई हो? ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ सुषमा अपने पति और 4 बेटों के साथ रहा करती थी। सुषमा के चारों बेटों की उम्र अब शादी की हो चली थी, पर उसे कहीं भी अपने बेटों के लिए अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन उनके घर रिश्ते लगवाने वाली पारुल आती है। भगवान झूठ ना बुलाए ठकुराइन, छोरा सबकी ब्याह की उम्र हो गई है, सबका ब्याह करोगी को नहीं? करनी तो है पारुल, पर छोरियां बची कहाँ है पारुल? लड़कियां तो ना जाने कहाँ जाकर छुप गई हैं। 4 बेटे मेरे कुंवारे मुंह के आगे बैठे हैं। जहाँ जाती हूँ बस यही पूछती हूँ कि आपकी बेटी है कि नहीं। तो पारुल मर गई है क्या ठकुराइन? भगवान झूठ ना बुलाए, थारी शादी भी भैया से मैंने ही करवाई थी। हाँ तो मेरी प्यारी पारुल, मेरे छोरों के लिए भी कोई रिश्ता देखते बस। हाँ, मेरी नजर में 2 लड़कियां हैं, गांव की एकदम सीधी सादी। अपने 2 बेटों से दोनों की शादी कर दो। दोनों बहनें काम काज में बड़ी अच्छी है, आगे क्या पता ये रिश्ता मिले ना मिले। ठीक है, तब तू लड़कियों की फोटो मेरे फोन पर भेज दे, मैं देख लेती हूँ। आखिरकार सुषमा के घर पहली शादी होने वाली थी, वो भी 30 सालों के बाद। सुषमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जाकर अपने बेटों को इस बारे में बताती है। मेरे लिए कोई लड़की वड़की देखने की जरूरत नहीं है मम्मी। इन 2 लड़कियों की शादी करण और रोहन से कर दो, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़की पहले से ही देख रखी है। उन 2 लड़कियों की शादी करण और मेहुल से कर दो, क्योंकि मैंने भी अपने लिए लड़की देख रखी है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अब तुम दोनों ने अपने अपने लिए लड़की देख ही रखी है, और करण और मेहुल के लिए भी लड़की मैंने देख ली है। फिर तो एक ही मंडप पर तुम चारों की शादी कर दूंगी मैं। हाँ, और ऐसा ही होता है। सुषमा करण और मेहुल की शादी गांव की 2 बहनों से करवा देती है, और रोहन और रोहित की शादी उनकी मर्जी के हिसाब से शहर की लड़कियों से करवा देती है, वो भी एक ही मंडप पर। बड़े शहर की बहू लाने में यही तो होता है। हुआ हुई है, लड़की और शादी में बैठ गई है। बताओ, माहवारी चल रही है और बहू है कि लहंगे में इधर से उधर घूम रही है। अरे भाई, शादी में सफेद लहंगा कौन पहनता है भला? डीजे बड़े ही मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। वो अपनी शादी में सफेद रंग का लहंगा पहन कर आती है, जिस पर पीरियड्स के दाग लिए पूरी शादी में वो इधर उधर घूम रही होती है, जिसे देखकर सभी बातें बनाने लग जाते हैं, और ये बातें घूमती हुई सुषमा के कानों तक पहुंचती है। बड़ा मर रहा था तू इस लड़की के पीछे, इतनी क्या बड़े शहर की आ गई है ये? कोई महारानी की बेटी है क्या कि जो मन में आएगा करेगी? अरे जाओ, उसे कमरे में लेकर जा, मैं पंडित जी से पूछ कर आती हूँ कि माहवारी के दिनों में ये फेरे कैसे लेगी। सुषमा पंडित जी से उपाय पूछती है, और किसी तरह झगड़ा झंझट ताने बाने के साथ उसके 4 बेटों का विवाह संपन्न हो जाता है। अपनी शादी की रस्मों के तुरंत बाद डेजी पैर पसारे हाथ में रिमोट लिए टीवी देख रही होती है। हे भगवान, तू पीरियड्स में सोफे पर बैठ गई, और ये कॉफी कहाँ से आई तेरे पास? मम्मी जी, मैंने बनाई है, वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफी बनाती हूँ मैं आपके लिए भी ले आऊँ क्या? हे भगवान, पूरी रसोई की सफाई करनी पड़ेगी। अरे पूरा घर सत्यानाश कर दिया है इस लड़की ने। ये जान लो बहू, हमारे घर पर ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ माहवारी में औरतें इधर उधर नहीं घूमती हैं। अरे मम्मी यार, मुझे मत सिखा। अरे इतना ही प्यार है अपनी पत्नी से तो 3 दिन इस कमरे में ही रख अपने साथ। और डेजी, तू अब से 3 दिन तक रसोई में नहीं जाएगी, और 7 दिन तक मंदिर के पास नहीं जाएगी, समझ गई? पर ऐसा कहाँ होने वाला था। डेजी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, और इस शाम उसके कमरे में झिल्ली आती है। भाऊजी, आपके पास कपड़ा का टुकड़ा होगा क्या? पहले तो मैं तुम्हारी भौजी नहीं हूँ, आई एम डेजी। और तुम कपड़े के टुकड़े का क्या करोगी? पोछा पोछा बनाना है क्या? नहीं डेजी, वो हमारे माहवारी के दिन आने वाले हैं ना, तो कहीं इधर उधर दाग ना लग जाए ना, इसीलिए कपड़ा जमा कर रही हूँ। हमारे मायके में तो हम अपनी अम्मा के पुराने पेटीकोट से ही पैड बना लेती थी। हाँ। व्हाट? तुम पहनने वाले कपड़े वो भी पुराने? ओह गॉड, उससे पैड? ओह माय गॉड। और तो और, इस्तेमाल करने के बाद उसे धोकर सुखा भी लेते थे। हाँ, बचत की बचत, और घर में बन जाता है पैड।
तुम्हें पता भी है ये कितना अनहाइजीनिक हो सकता है, एक ही पैड को बार बार यूज करना। लो, मैं तुम्हें पैड देती हूँ, इसे बस यूज करो और फिर फेंक दो, समझी? जब भी तुम्हें पीरियड्स आए तो तुम इसे यूज कर लेना। 1 हफ्ते बाद तुम चारों अपने अपने कपड़े पैक कर लो, मेरे भाई की बेटी की शादी है, हमें आज शाम को ही निकलना है। हाय, मेरा पेट लगता है, कोई बच्चा जनने वाली हो क्या? हे भगवान, कहीं तेरे माहवारी के दिन तो नहीं आ गए? जब देखो कोई ना कोई बहू माहवारी में ही बैठी रहती है। हे प्रभु, मैं तुझे एक टोटका बताती हूँ, वो कर दे तो तेरा दिन टल जाएगा और हम शादी में भी जा सकेंगे। अब अपनी सास की बात मानकर चारों बहुएं अपनी सास के साथ अपने भाई के बेटे की शादी में जाने के लिए निकल पड़ती हैं। पार्क से वहाँ पहुँचते ही सुषमा की तीनों बहुओं को एक साथ पीरियड्स हो जाते हैं। जेठानी जी, मेरे तो माहवारी के दिन आ गए हैं, अब दूल्हा अगर मुझे देख लेगा तो उसकी उम्र न कम हो जाए, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। Are you mad, छिबरी? मैं अभी भैया से मिलकर आई हूँ और उनकी उम्र को कुछ नहीं हुआ है, मैं भी पीरियड्स में हूँ, हर जगह घूम रही हूँ। और अब मम्मी जी की संस्कारी बहू बनकर उन्हें बता मत देना कि तुम्हें पीरियड्स हुए हैं। नैन्सी के इतना कुछ बताने के बाद भी छिपरी फूट फूट कर रोने लग जाती है। ओह, अब क्या हुआ? लग रहा है खून आना शुरू हो गया है, लगाने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं है। ये लो, अभी मैंने रोहन से मंगवाया है, लो अब सीधा वॉशरूम में जाओ। छिबरी को पैड यूज करना नहीं आता था, वो हड़बड़ी में पैड यूज करती है। पैड सही से स्टिक ना होने के कारण वॉशरूम में ही गिर जाता है। छिबरी के वॉशरूम से निकलने के बाद उसकी सास वॉशरूम में जाती है और वहाँ पैड देख लेती है। हॉल में बैठे सभी लोगों के सामने कलेशी गुस्से से हाथ में पैड लिए आती है और कहती है, हमारा कर्म फोड़ने आई है क्या तेरी बहू सुषमा? बोल, सत्यानाश कर दिया है। क्या तुम चारों ने शर्म लिहाज सब बेच खाया है? ये खून से सना पैड बाथरूम में छोड़ कर आ गई है। अरे ये खून दिखाना है तो अपने कमरे में अपने पति को दिखाओ, तभी मेहमानों के दिखाने के लिए क्यों छोड़ आई हो? पर मेरी तो कोई बहू पीरियड्स में नहीं है। अरे तो क्या ये मेरा पैड है? 20 साल पहले ही मेरी माहवारी बंद हो गई है, मुझसे पहले तेरी बहू ही वॉशरूम में थी। ये सुनते ही छिबरी फूट फूट कर रोने लग जाती है और डर से कांपने लग जाती है। देख ले, तेरी बहू फूट फूट कर कैसे रो रही है और तुझे अभी भी शक है कि वो माहवारी में नहीं है। ये तो पीरियड्स में मैं भी हूँ और झिल्ली भी है, तो क्या हो गया? कोई भूकंप आ गया क्या? नहीं आता उसे पैड यूज करना तो छूट गया पैड बाथरूम में, और वहाँ कोई उसे देखे उसके पहले तो आप अपने हाथों में दस्ताना पहनकर किसी बैनर की तरह उसे पूरे घर में दिखाती हुई आई हैं। तब कहाँ गई आपकी इज्जत मम्मी जी? देख रही है सुषमा, अपनी बहू को देख, बहू को इतना छूट देना भी अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि नानी जी को डायपर पहनना पड़ता है क्योंकि कई बार बेड पर उन्हें लूज मोशन हो जाता है। तो क्या उनके डायपर को लेकर आप यूं ही घर में इधर उधर घूमती फिरती हैं क्या? जैसे उन्हें अपने लूज मोशन पर कंट्रोल नहीं है, वैसे ही लड़कियों को अपने पीरियड्स पर कंट्रोल नहीं होता। झिबरी गांव से आई है, उसे पैड यूज करना नहीं आता, हो गई उससे गलती, आप भी उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर देती, पर नहीं। नैन्सी सही कह रही है मामी, दुनिया आजकल बहुत मॉडर्न हो गई है और आप लोग कहाँ इन छोटी मोटी चीजों में लगे पड़े हैं। किसी को नहीं पता पीरियड्स के बारे में, क्लास 6 के बच्चों तक को ये पता होता है। कल आपकी बहू आएगी तो क्या उसके साथ भी यही करेंगी? और रोहन के साथ साथ कलेशी का बेटा भी अपनी माँ के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। छोड़िए ना भाभी जी, बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, ये भी जमाने के साथ बढ़ना आना चाहिए।